नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे सुप्रसिद्ध अभिनेता भगवान दादा के बारे में। 1 अगस्त 1913 को भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनका पूरा नाम था भगवान आभाजी पालो। इनके पिता एक टेक्सटाइल मिल में वर्कर थे। परिवार संग भगवान दादा के पिता मुंबई के दादर में एक चाल में रहते थे। कम उम्र से ही भगवान दादा फिल्मों से लगाव होने लगा था और फिल्मों से उनका ये लगाव कब जुनून बदल गया उन्हें पता ही नहीं चला। कभी काली रतियां, कभी दिन सुहाने। भगवान दादा चौथी क्लास में ही थे जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करना शुरू कर दिया। हालांकि अब तक उन्होंने फिल्मों में काम करने का ख्वाब ही देखना शुरू कर दिया था। किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। उन्होंने मूक फिल्मों से करियर शुरू किया। ये वो दौर था जब भारत में मूक फिल्में बनती थी। किसी तरह भगवान दादा को मूक फिल्मों में एज इन एक्टर और एज इन आर्टिस्ट काम करने का मौका मिल गया। बस फिर क्या था, अपनी लगन से जल्दी ही भगवान दादा उस ज़माने की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गए। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी। कम ही लोग इस बात से वाकिफ है कि भगवान दादा को पहलवानी का बहुत बड़ा शौक था। वह खुद ही पहलवानी किया करते थे और पहलवानी के मुकाबलों में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। उनके इसी शौक ने उन्हें पहली दफ़ा फिल्म क्रिमिनल में एक्टिंग करने का मौका दिलाया था। अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। भगवान दादा ही हिंदी फिल्म के पहले एक्शन हीरो भी थे। फिल्मों में मुक्कों से लड़ाई वाले दृश्यों की शुरुआत उन्होंने ही की थी। भगवान दादा उस ज़माने के बॉलीवुड स्टार डगलस फेयरबैक्स के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं से प्रभावित होकर ही भगवान दादा अपने सभी स्टंट खुद परफॉर्म किया करते थे। भगवान दादा के स्टंट इतने रियल हुआ करते थे कि राज कपूर उन्हें देसी डगलस कहकर पुकारा करते थे। एक्टिंग के साथ साथ भगवान दादा ने फिल्म मेकिंग भी सीखी थी। यही वजह है कि वे बहुत कम बजट की स्टंट फिल्में बनाते थे। उन फिल्मों का डायरेक्शन भी वे खुद करते थे और उनमें एक्टिंग भी खुद करते थे। उस ज़माने में मजदूरों में यह फिल्म बहुत ही पसंद किया जाती थी। वक्त बदलते गया, हिंदी फिल्मों का दौर शुरू हुआ। भगवान दादा ने भी अपनी पहली बोलती फिल्म हिम्मत ए मर्दा बनाई। दिग्गज वैम्प ललिता पवार इस फिल्म में लीड हीरोइन थी। फिल्म के एक सीन में भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन भूलवश उन्होंने ललिता पवार के बाएं गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ जड़ दिया कि बुरी तरह से चोटिल हो गई। ललिता पवार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनका चेहरा पैरालाइज हो गया, बाई आँख की एक नस फट गई और 3 साल तक इलाज करने के बाद भी वो आँख कभी ठीक न हो सकी। भगवान दादा को उम्र भर इस घटना पर अफसोस रहा। हालांकि ललिता पवार जरूर मजाक मजाक में कहती थी कि भगवान दादा की वजह से ही इतने मैं मशहूर बन चुके हूँ। ये भगवान दादा ही थे जिन्होंने भारत की पहली हॉरर फिल्म बनाई थी जिनका नाम था भेदी बंगला। इसी फिल्म के बाद राज कपूर से भगवान दादा की दोस्ती हो गई थी और राज कपूर ने ही उन्हें सलाह दी थी कि अब तुम्हें कोई सोशल फिल्म बनानी चाहिए। इसके बाद भगवान दादा ने बनाई अलबेला, जिसमें उनकी हीरोइन थी गीता बाली। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के गाने आज तक लोग सुनते और गुनगुनाते हैं। भगवान दादा ने यह फिल्म अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर बनाई थी और जब इस फिल्म को
कामयाबी मिले तो भगवान दादा पर दौलत की बरसात हो गई। दादर की चौल से निकलकर उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए मुंबई के चेंबूर में एक बंगला खरीद लिया। हर दिन इस्तेमाल करने के लिए 7 अलग अलग कारें खरीद ली। भगवान दादा का रहन सहन एकदम ही शाही हो गया था। नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। भगवान दादा को शेवरेले कारों से इतनी ज़्यादा प्यार था कि शेवरेले नाम की एक फिल्म में तो उन्होंने भी काम किया था। चेंबूर में ही उन्होंने आशा स्टूडियोज़ के नाम से अपना खुद का एक फिल्मी स्टूडियो भी शुरू किया था। लेकिन वक्त का फेर देखिए, एक दौर ऐसा भी आया जब 25 कमरों वाला उनका बंगला भी बिक गया, कारों का इतना पूरा बेड़ा भी बिक गया और उनका आशा स्टूडियो भी बिक गया। साल 1941 में भगवान दादा ने एक तमिल फिल्म भी डायरेक्ट की थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें लीड हीरो में कोई इंसान नहीं बल्कि चंदू नाम का एक हाथी था। इस फिल्म का नाम था वन मोहिनी। इस फिल्म की हीरोइन थी श्रीलंकाई अभिनेत्री थौमनी देवी। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म के बाद थौमनी देवी का फिल्मी करियर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया। भगवान दादा एक मराठी परिवार से पैदा हुए। वो दिखने में हीरो जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, फिर भी अपनी फिल्मों में उनके किरदार ऐसे थे कि वो फिल्म के हीरो ही बन जाते थे। उनकी फिल्म अलबेला जब सफल हुई और उनके पास दौलत की बरसात होने लगी तो दूसरे लोगों की तरह ये भी पूरी तरह से उस सफलता को पचा नहीं सके। उन्होंने शराब पीना चालू कर दिया, उनको शौक लग गया। बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ देने वाले उनके कुछ दोस्तों तो कहा भी करते थे कि अगर कोई भगवान दादा की शराब की बोतलें बेच दे तो भी वो लखपति हो सकता है। भगवान दादा जुए और शराब में बहुत पैसा उड़ाते थे। कहा जाता था कि अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरोइन पर पैसे की बारिश वाले सीन के लिए उन्होंने असली नोटों की बारिश कर दी थी। नए जमाने की ये नारी। भगवान दादा के डांसिंग स्टाइल के आज भी लाखों लोग दीवाने मिल जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में तो कोरियोग्राफर उनके डांस मूव्स को भगवान दादा मूव्स कहते हैं। अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन जैसे स्टार भी डांस के लिए भगवान दादा से प्रेरणा लेते थे। ऋषि कपूर को खुद भगवान दादा ने अपने स्टेप्स सिखाए थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब उन्हें एक स्टार डांसर नहीं मिले तो उन्होंने फिल्म में फाइट सीन्स करने के लिए फाइटर को भी नचा दिया। हाथ में कंगन, कान में वाली, नैनों में कजरा। अब आप शायद सोच रहे हो कि इतनी खुश मिजाज और कामयाब अभिनेता एकदम से पतन के गर्त में क्यों चला गया। दरअसल अलबेला फिल्म को मिली कामयाबी के बाद भगवान दादा का आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने झमेले और लाबेला नाम से 2 और फिल्में बनाई थी, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मगर जिस फिल्म ने भगवान दादा को अर्श से वापस फर्श पर लाकर टपक दिया था उनका नाम था हंसते रहना। भगवान दादा ने दादा मुनि यानी अशोक कुमार को इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट किया था। इस फिल्म को बनाने के लिए भगवान दादा ने अपनी सारी पूंजी लगा दी। अपनी पत्नी के गहने तक इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने बेच दिए, लेकिन ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। उन्हें बेतहाशा घाटा भी उठाना पड़ा। दूसरी तरफ जुए और शराब की बुरी लत के चलते भी भगवान दादा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इन्हीं सब वजहों के चलते उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और वापस दादर वाली अपनी चाल में आकर रहने लगे। फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी कलाकार तो ऐसे भी थे जिन्हें भगवान दादा ने ब्रेक दिया था। उनके सबसे बड़ा नाम था संगीतकार सी रामचंद्रन, जो कि भगवान दादा के
बहुत अच्छे दोस्त थे। भगवान दादा के जरिए मेरी शुरुआत के बाद भी श्री रामचंद्रन ने 100 से भी ज़्यादा फिल्में में संगीत दिया। ये मेरे वतन के लोगों और ये जिंदगी उसी की है जैसे आइकॉनिक गानों का म्यूजिक भी श्री रामचंद्र ने ही दिया था। हिंदी फिल्म के बहुत बड़े गीतकार रहे आनंद बख्शी को भी पहला मौका भगवान दादा ने ही दिया था। वही हेमंत कुमार को भी उनके करियर की पहली बड़ी फिल्म नागिन भगवान दादा ने ही दिलाई थी। लाखों दिलों पर राज करने वाले भगवान दादा के बारे में एक रोचक तथ्य ये था कि वो खड़े खड़े ही अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे, वो भी खुली आंखों के साथ। जो लोग उन्हें खड़े हुए और खुली आंखों के साथ सोते हुए देखते थे तो वो हैरान रह जाते थे। भगवान दादा न सिर्फ एक बहुत शानदार कलाकार थे बल्कि एक बहुत ही प्यारे इंसान भी थे। 1947 में जब भारत के विभाजन के दौरान दंगे हो रहे थे तो उन्होंने मुंबई के भेंडी बाजार में रहने वाले मुस्लिम कलाकारों को और टेक्नीशियन को जान बचाने के लिए छिपने की जगह दे दी थी। भगवान दादा जब अपने बुरे वक्त से गुजर रहे थे तो उनके वो भी दोस्त उनका साथ छोड़ गए जो एक दौर में उनके आगे पीछे मंडराया करते थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने भगवान दादा से उधार लेकर फिर कभी वापस नहीं लौटाया, लेकिन बड़े दिल वाले भगवान दादा ने ऐसे लोगों को भी माफ़ कर दिया। जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में भगवान दादा को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बढ़ती उम्र के कारण शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था। वो कई दफ़ा दादर वाली अपनी चाल के बाथरूम में फिसल कर गिरे और घायल हुए थे। सोशल मीडिया पर अपने ढेरों जगह से पढ़ा सुना होगा कि ज़िंदगी के आखिरी सालों में भगवान दादा को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। भगवान दादा को आर्थिक मोर्चे पर कुछ समस्याओं से दो चार ज़रूर होना पड़ा था, लेकिन सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 3000 रुपये महीना और इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की तरफ से 5000 रुपये महीना की मदद भगवान दादा को मिलती थी। लेकिन इसके अलावा कई कलाकार ऐसे भी थे जो निजी तौर पर भगवान दादा की मदद किया करते थे। अपनों से मिले इसी गम के साथ 4 फरवरी 2002 को भगवान दादा ने दादर की अपनी चाल में 88 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। साल 2016 में भगवान दादा को याद करते हुए उनके जीवन पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था एक अलविदा। भगवान दादा को इस दुनिया से गए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनके डांसिंग स्टाइल और उनकी अदाकारी के कायल हैं और शायद हमेशा रहेंगे। और दादा कुंडकी ने भी उनके गिरते हुए समय पर उनकी मदद की थी और एक उनके फिल्म में काम लिया था। जय हिंद। थैंक यू सो मच।